हे गाइस, वेलकम टू द MBBS मेडिसी। सो आज का टॉपिक है लेक्राइमल एपरेटस। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो ग्लैंड्स होते हैं, मेन ग्लैंड और एक्सेसरी ग्लैंड्स। इसमें दो लोब्स होते हैं, ऑर्बिटल लोब और पाल्पेब्रल। और इसमें दो ग्लैंड्स होती है, एक होती है ग्लैंड ऑफ क्रोस और दूसरी होती है ग्लैंड ऑफ वुल्फरिंग। अब ये कहाँ पे आई होती है? जो मेन ग्लैंड है वो आई होती है सुपेरो टेम्पोरल पार्ट ऑफ ऑर्बिट पे, सुपेरो टेम्पोरल पार्ट ऑफ ऑर्बिट। और ग्लैंड ऑफ क्रोज ये आई होती है सुपीरियर एंड इंफीरियर फोर्नाइसिस पे ऑफ पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। और ये आई होती है टार्सल प्लेट पे। ठीक है, अब इसका सिचुएशन तो हो गया। अब इसका हम फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या होता है? जो मेन ग्लैंड का फंक्शन है वो होता है रिफ्लेक्स सिक्रीशन ऑफ टीयर्स। ठीक है, और जो एक्सेसरी ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है वो होता है बेजल सिक्रीशन ऑफ टीयर्स। ठीक है, अब ये हमने ग्लैंड्स की बात तो कर ली। अब हम लेक्राइमल एपरेटस देखते हैं। तो ये आई लीड्स हमारी दोनों, ठीक है। यहाँ पे होता है पंक्टम, फिर उसमें से निकलती है एक लेक्रिमल कैनालिक्यूलाई और यह यहाँ पे आके जॉइन हो जाती है और बनाती है कॉमन कैनालिक्यूलाई। फिर वो खुलती है लेक्राइमल सैक में, वो बनाता है नाजो लेक्रिमल डक्ट और वो फिर ओपन होती है इंफीरियर मीनिटस में। तो मैं ये पंक्टम, फिर ये कैनालिक्यूलाइस, ये कॉमन कैनालिक्यूलाई, ये लेक्राइमल सैक, ये नाजोलैक्रिमल डक्ट और ये अपना इंफीरियर मीनिटस। यहाँ पे दो वाल्स होते हैं। यहाँ पे होता है वाल ऑफ रोजनमुलर और यहाँ पे होता है वाल्व ऑफ हेस्नर। ठीक है, तो ये अब हमारी हो गई है, ये हमारे लेक्राइमल एपरेटस की एनाटॉमी। अब बात करते हैं इसके एक डिजीज़ की जिसका नाम है डेक्रोसिस्टाइटिस। ठीक है, बहुत ही कॉमन डिजीज़ है डेक्रोसिस्टाइटिस। ठीक है, डेक्रोसिस्टाइटिस। डेक्रो मीन्स इन्फ्लेम, हमारा लेक्राइमल सैक, और सिस्टाइटिस मीन्स उसका इन्फ्लेमेशन, तो वो बन गया इन्फ्लेमेशन ऑफ लेक्राइमल सैक। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेक्राइमल सैक। अभी इसमें एक और होता है कि कंजेनाइटल इन्फ्लेमेशन। कंजेनाइटल मीन्स क्या? जन्म से ही। कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस, तो उसमें क्या होगा कि ये वाल्व ऑफ हेजनर होगा जहाँ पे, वहाँ पे इम्परफोरेट होगा, मीन्स कि ये बंद हुआ होगा, तो वहाँ से यहाँ पे इसका कंजेशन होगा। कंजेशन की वजह से इसमें सिम्टम्स क्या आएगा? एक तो टीयरिंग होगी, टीयरिंग भी बोल सकते हैं, वाटरिंग भी बोल सकते हैं। फिर इन्फेक्शन होगा, एनलार्जमेंट होगा, स्वेलिंग दिखेगी आपको यहाँ पे मेडियल कैंथस पे।
और अगर आप उस स्वेलिंग को दबाओगे तो फ्लूइड का रीगर्जिटेशन होगा। अब रीगर्जिटेशन में कैसा फ्लूइड आता है उसके ऊपर से हम पता चल सकता है कि इन्फेक्टिव है या नहीं। अगर क्लियर फ्लूइड है तो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और अगर म्यूकोप्रूलेंट फ्लूइड है तो कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस होगा। अभी बात करते हैं कि हम इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि अगर बच्चा 9 साल से छोटा है, ठीक है, तो हम उसकी सर्जरी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स है वो देंगे हम लोग, और लेक्राइमल सैक का मसाज करेंगे, ठीक है, ये कर देंगे। फिर अगर 9 मंथ से लेके 4 ईयर तक का है तो फिर हम उसको देंगे कि हम इसकी प्रोबिंग करेंगे, प्रोबिंग या सिरिंजिंग, प्रोबिंग एंड सिरिंजिंग, ठीक है। और जब 4 साल से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 ईयर्स हो जाएगा, तो फिर हम DCR, डेक्रोसिस्टो राइनोस्टोमी कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं इसके एक डिजीज़ पे जिसका नाम है एनसिस्टेड म्यूकोसिल। तो उसमें क्या होता है कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट का भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा और उसके आगे का पार्ट पर भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से यहाँ एक स्वेलिंग बन जाएगी। जो स्वेलिंग होगी वो होगी फ्लक्चुएंट होगी, ठीक है, फ्लक्चुएंट होगी और उसमें रीगर्जिटेशन नहीं होगा, क्योंकि आगे का पैसेज भी ब्लॉक है और पीछे का पैसेज भी ब्लॉक है, इसलिए रीगर्जिटेशन नहीं होगी और मेडियल कैंथस पे ये स्वेलिंग दिखेगी, ठीक है। अभी इन एडल्ट्स हो गए, अभी एडल्ट्स है, ठीक है, हम तो इसमें एक्यूट प्रेजेंटेशन अगर इस चीज़ की होती है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एंटीबायोटिक्स दे दी और एनसिड्स दे दिए तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा और सिड्स बैठ जाएगी। पर अगर क्रॉनिक केस है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेक्रोसिस्टो राइनोस्टोमी। डेक्रोसिस्टो राइनोस्टोमी की थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो हम लेक्राइमल सैक होता है, ठीक है, वो जनरली तो इंफीरियर मीएटस से कनेक्टेड रहता है, पर हम इसको मिडल मीएटस से कनेक्ट कर देंगे। तो नोस थ्रू लेटरल वॉल से, लेटरल वॉल की मदद से हम मिडल मीएटस को कनेक्ट करेंगे लेक्राइमल सैक से। इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, जैसे कि मैंने आगे बोला था कि हम 4 साल के छोटे बच्चों में नहीं करते, लेस देन 4 ईयर्स वाला वो हो गया, ठीक है। अगर लेक्राइमल मेलिग्नेंसी है कोई तो हमें तो डेक्रोसिस्टेक्टोमी करनी पड़ेगी, हम वहाँ डेक्रोराइनोस्टोमी नहीं कर सकते, डेक्रोसिस्टेक्टोमी या लेक्राइमल मेलिग्नेंसी बोल दो, ठीक है। फिर आ गया एट्रोफिक राइनाइटिस है, तो उसमें भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये आ गया डेक्रोसिस्टो राइनोस्टोमी। फिर आते हैं एक श्रमस टेस्ट। तो ये एक टेस्ट होता है लेक्राइमल ग्लैंड का फंक्शन जानने के लिए। उसमें क्या करते हैं कि एक फिल्टर पेपर लेते हैं और उसको लेटरल और मिडल 1/3 लोअर आइडिलेट पे रखते हैं। अगर बिना एनेस्थेशिया के रखा, विदाउट एनेस्थेशिया, उसको बोलते हैं टेस्ट 1, जिसमें हमें टोटल सिक्रेशंस का पता चलता है। और अगर हम विथ एनेस्थेशिया रखते हैं तो उसमें हमें बेजल सिक्रेशंस का पता चलता है, ठीक है। और उसमें हम वॉटमैन पेपर फिल्टर का यूज़ करते हैं, 41 नंबर वाले, ठीक है। वही गाइस, ये तो हमारा
लेक्राइमल एपरेटस की बेसिक जो है हो गई है। अब हम आगे देखते हैं कुछ कि टीयर फिल्म के बारे में भी हम थोड़ा देखते हैं। टीयर फिल्म, ठीक है। अभी हम टीयर फिल्म के बारे में कुछ देखते हैं। टीयर फिल्म के 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो लिपिड का होता है, सेकेंड होता है एक्वियस का, और थर्ड होता है म्यूसिन का। लिपिड लेयर आता है मेबोमियन ग्लैंड से, मेबोबियन स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, मेबोमियन ग्लैंड से और ग्लैंड ऑफ सेइस से। एक्वियस आता है लेक्राइमल ग्लैंड से, और म्यूसिन आता है गॉबलेट सेल्स ऑफ कंजक्टिवा से। तो ये टीयर फिल्म के 3 हो गए। अभी उसका ब्रेकअप टाइम 15 सेकेंड्स जनरली होता है। ब्रेकअप टाइम उसको हम फ्लोरोसिन डाई की मदद से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम। तो ये हमारा लेक्राइमल एपरेटस की जो बेसिक नॉलेज है वो पता चल गई है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।